आज का हम लोगों का सेशन प्रोनाउन को लेकर है। नाउन हम लोगों ने समाप्त किया, अब चर्चा प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन पढ़ने के लिए जब हम चले तो जो शब्द प्रोनाउन है ना, वो प्रोनाउन खुद ही बताता है कि एग्जैक्टली मेरा मतलब क्या है। आइए जरा, आप अगर वर्ड प्रोनाउन को लें, ये जो प्रोनाउन शब्द है इसको तोड़िए तो इसमें पहला भाग है प्रो, और प्रो का मतलब ही होता है फॉर या इन फेवर ऑफ या इंस्टेड ऑफ। ठीक है, मतलब लिए या के पक्ष में। मैं अक्सर आप देखे होंगे आजकल सोशल मीडिया के जमाने में किसी भी मुद्दे को लेकर दो फाड़ हो जाता है। कुछ लोग उसके प्रो हैं, कुछ लोग उसके एंटी हैं। तो प्रो मतलब जो उसके पक्ष में है, और एंटी मतलब जो उसके विरोध में। जैसे प्रो नेशन एंटी नेशन, प्रो वॉर एंटी वॉर ना। तो प्रो गवर्नमेंट एंटी गवर्नमेंट आजकल धड़ा बटा हुआ है, तो जो पक्ष में है। उसी प्रो का मतलब फॉर भी होता है, के लिए या इंस्टेड ऑफ की बजाय। और इसमें जो दूसरा हिस्सा है वो क्या है, वो है नाउन। आप समझ रहे हैं, संज्ञा, नेम। तो किसी भी नाम के बदले, किसी भी संज्ञा के बदले आने वाला जो शब्द होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। ये आपको बचपन से पढ़ाया गया है कि अ वर्ड विच रिप्लेसेस एनी नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। ठीक है, ये बात आप पहले से जानते हैं। लेकिन एग्जैक्टली केवल नाउन ही नहीं, अगर हम प्रोनाउन की बात करें तो ये जो प्रोनाउन है ये किसी नाउन को रिप्लेस करता है, ये किसी नाउन फ्रेज को रिप्लेस करता है, अथवा ये कभी कभी एंटायर क्लॉज को भी रिप्लेस कर देता है। एंटायर क्लॉज। अब जाहिर सी बात है, जब कोई प्रोनाउन किसी क्लॉज के बदले आएगा बेटा, तो वो नाउन क्लॉज के बदले ही आएगा, जाहिर सी बात है ना। तो अब देखें जरा, यहां पर ये नाउन, नाउन फ्रेज और क्लॉज, इन सब को रिप्लेस करने का काम करता है प्रोनाउन। इन शॉर्ट, नाउन के बदले, जिसको आप हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, तो सर्व मतलब सभी, नाम मतलब संज्ञाएं। सभी नामों के बदले, सभी संज्ञाओं के बदले आने वाला शब्द सर्वनाम होता है। इंग्लिश में every word which replaces a noun or noun phrase and sometimes the entire clause is called a pronoun। क्लियर है? आइए इसको एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, देखिएगा जरा। तो इस बात को हम लोग उदाहरणों से साबित करें तो बात समझ में आएगी। जैसे अभी मैंने एग्जांपल, आप ले लो एक एग्जांपल की, जैसे मोहन हैज अ डॉग। ठीक है, मोहन के पास कुत्ता है। इट इज वेरी फेथफुल टू हिम। अब देखें जरा, अब यहां पर ये जो इट आया है, ये किसके लिए आया है? इस अ डॉग के लिए, अर्थात ये नाउन फ्रेज। देखो इसको रिप्लेस कर रहा है कौन? इट। वो जो इट है वो इस पूरे नाउन फ्रेज को रिप्लेस कर रहा है, इसलिए ये क्या है? प्रोनाउन है। ठीक, और ये जो हिम है ये इस नाउन को रिप्लेस कर रहा है। ध्यान से देखिए, आपने कहा कि नाउन को कर सकता है, नाउन फ्रेज को कर सकता है। इसी सेंटेंस में दोनों बात साबित हो गई। यहां पर ये जो फ्रेज आया है नाउन फ्रेज अ डॉग, इसको किसने रिप्लेस किया? इट ने। और यहाँ पे जो प्रॉपर नाउन आया है मोहन, उसको किसने रिप्लेस किया? हिम ने। यहाँ पर हिम भी क्या है? वो नाउन है। देखें जरा, जो शब्द किसी नाउन या नाउन फ्रेज को रिप्लेस करे उसे हम प्रोनाउन कहेंगे। अब सवाल है, आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि सर ये क्लॉज को कैसे रिप्लेस करेगा?
देखिए आपके सामने क्लॉज को भी रिप्लेस करवा के दिखाते हैं, है ना। अब मैं एक सेंटेंस लिखूं कि दे से दैट मोहन इज गिल्टी, ठीक है, बट आई डोंट बिलीव इट। देखिए जरा, उनका कहना है कि मोहन दोषी है, अपराधी है, किंतु मुझे इस बात का भरोसा नहीं, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। अब आप बताओ, मैं विश्वास नहीं करता इट अर्थात किसको, दैट मोहन इज गिल्टी। ये पूरा का पूरा जो क्लॉज है मुन्ना मुनिया लोग, इसके बदले आपने किसका प्रयोग किया है जी, इट का। ये जो इट है ये किसको रिप्लेस कर रहा है, किसके लिए आ रहा है, इस पूरे क्लॉज को। ये पूरा का पूरा नाउन क्लॉज है, ये पूरा का पूरा हिस्सा इस वर्ब सी का ऑब्जेक्ट बन के आया है, ये नाउन क्लॉज के रूप में आया है। और इस पूरे नाउन क्लॉज को आपने रिप्लेस कर दिया किससे, इट से। देखो ये भी प्रोनाउन है ना, ये प्रोनाउन है, ये आपको तो पता है कि इट प्रोनाउन है, लेकिन यहां पे ये इट रिप्लेस कर रहा है किसको, इस पूरे क्लॉज को कर रहा है ना, ठीक। तो थोड़ा सा चिंतन का दायरा बढ़ा दो। बचपन में जो पढ़ा कि संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, यहां भी ये संज्ञा के बदले ही आ रहा है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो क्लॉज है वो संज्ञा का कार्य कर रहा है। लेकिन सिर्फ संज्ञा कहने से थोड़ा सा दायरा छोटा होगा, प्रश्नों को करने और समझने में परेशानी उत्पन्न होगी, इसलिए थोड़ा सा दायरा बढ़ा दे के सोचिए कि प्रोनाउन क्या है। प्रो मतलब फॉर, प्रो मतलब इन प्लेस ऑफ, प्रो मतलब इन फेवर ऑफ, और नाउन तो जो नाउन के फेवर में हो, नाउन के जगह पे आए, नाउन के बदले आए, नाउन के लिए आए, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। अब उस नाउन में थोड़ा सा और जोड़ दो, क्या कि नाउन या नाउन फ्रेज या क्लॉज, पूरा क्लॉज रिप्लेस हो जाए, जिससे उसे हम, अच्छा आपको बताऊं कि ये क्लॉज वाला जो मामला है ना, यहां मैंने आपको एक एग्जांपल देके समझा दिया, लेकिन इसको और विधिवत अगर समझना है कि कैसे कोई नाउन क्लॉज को रिप्लेस करता है, इसका सही एक्सप्लेनेशन, इसकी सही व्याख्या बेटा जी लोग तब होगी जब हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव क्लॉज पढ़ेंगे। और उस दिन वो एक मित्र आए थे जो बार बार डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग को लेकर के जद्दोजहद कर रहे थे, तो वो बारी आ गई है। जब हम लोग पहुंचे रिलेटिव प्रोनाउन में, तो वहां डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग की बात करेंगे। वैसे आपके लिए मैं कर चुका हूं, आप जाकर के रिलेटिव क्लॉज वाला चैप्टर पढ़ लीजिएगा कंजंक्शन में, तो वो क्लियर हो जाएगा, वो आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पे फिर से दोबारा वो रिपीट होगा एक तरह से, ठीक है। तो एग्जैक्टली प्रोनाउंस क्लॉजेज को रिप्लेस करते हैं, ये बात रिलेटिव प्रोनाउंस के लिए ज्यादा उचित है, ज्यादा सही है। लेकिन यहां पर मैंने अपनी बात समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया है, और आप ध्यान से देखिए, तो ये जो इट है वो क्या कर रहा है, इस पूरे क्लॉज को रिप्लेस कर रहा है। उनका कहना है कि मोहन दोषी है, किंतु मैं इस बात का विश्वास नहीं करता, आई डोंट बिलीव इट। तो ये इट मतलब मैं ये इसका विश्वास नहीं करता, किसका, कि मोहन दोषी है। क्लियर, चलिए, तो प्रोनाउन की परिभाषा आपने देख ली, कैसे प्रोनाउन को पहचानोगे देख लिया। कुछ टेक्निकल बातें आज ऐसे भी शुरुआत थोड़ी क्या कहते हैं हौच पौच में हो गई, टेक्निकल फॉल्ट्स होते रहते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा एक बेसिक बात और बिल्कुल प्रोनाउन के कुछ नए एस्पेक्ट पढ़ने का एक नया दृष्टिकोण मैं आपको दे दूं। प्रोनाउंस आपने पढ़े ही होंगे कहीं ना कहीं, तो ऐसा तो है नहीं कि बचपन से लेकर अब तक। तो आखिर प्रोनाउन को मेरे साथ क्यों पढ़ा जाए, क्या नया है, आइए देखिए जरा। अब आप जब इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो जिस एलिमेंट को, अब यहां पे कुछ टेक्निकल वर्ड्स में लिखने जा रहा हूं और एक एक करके पहले मैं उसको समझा लूं, तो फिर प्रोनाउंस के काइंड्स और उनके यूसेज की ओर जाने में मजा आएगा। ये आपने संभाल लिया है, तो मैं आपको नेक्स्ट पेज पर लेकर चलूं। आइए जरा देखिए, कुछ टर्म्स
प्रोनाउंस को पढ़ने से पहले हमें जानना जरूरी है। जैसे एक टर्म है क्या कहते हैं, ANTECEDENT, एंटीसीडेंट अथवा रिफरेंट, एक ही चीज है। जो एंटीसीडेंट है उसको हम रिफरेंट भी कहते हैं। एक तो ये एंटीसीडेंट क्या होता है, रिफरेंट क्या होता है, ठीक है। एक टर्म और आपको समझना है, एनाफोरा, ठीक है, एनाफोरा। और जो एनाफोरा होता है ये इंटर सेंटेंशियल भी होता है और इंट्रा सेंटेंशियल भी होता है। ये इंटर और इंट्रा देखते ही आपकी बाँछें खिल जानी चाहिए, आपको याद आना चाहिए कि इंटर मतलब बोलो और इंट्रा। तो जो चीज है कि इंटर इंट्रा, इंटर मतलब बिटवीन और इंट्रा, इंट्रा मतलब विद इन। याद आया ना, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट। आई होप आपको याद आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए जरा, एनाफोरा जो होता है ये इंटर सेंटेंशियल एनाफोरा भी होता है और इंटर इंट्रा सेंटेंशियल एनाफोरा भी होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये जो एनाफोरा होता है, ठीक है, इसको, ये टर्म सभी मैं बताता हूं, घबराइएगा मत। इन सबको समझने के बाद प्रोनाउंस का स्ट्रक्चर समझना आसान हो जाएगा। इसी में एक टर्म आपको और मिलेगा, फॉरवर्ड एनाफोरा और एक बैकवर्ड एनाफोरा। ये सब नोट कर लीजिए फटाफट आप लोग, ये सब ग्रामेटिकल टर्म है और ये क्या है अभी मैं इनको एक्सप्लेन करता हूं। ये PHORA है, कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। मैं और स्पष्ट लिख देता हूं, ठीक है। FORWARD, फॉरवर्ड एनाफोरा, ना। और ये बैकवर्ड एनाफोरा, एनाफोरा, ANAPHORA, ठीक। तो एंटीसीडेंट या रिफरेंट, एनाफोरा, ठीक है, इंटर सेंटेंशियल, इंट्रा सेंटेंशियल, फॉरवर्ड एनाफोरा, बैकवर्ड एनाफोरा। जरा इन चीजों को जो है संभालिएगा, ठीक है। ये जो फॉरवर्ड एनाफोरा है इसको कैटाफोरा भी कहते हैं। ये जो है ना, इसको हम CATAPHORA, कैटाफोरा भी कहते हैं। कैटाफोरा या फॉरवर्ड एनाफोरा, ठीक। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड, अब ये सारी चीजें पहले फटाक से आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। आप घबरा रहे होंगे, आपको बेचैनी हो रही कि अरे अचानक तिवारी जी को क्या हो गया, प्रोनाउन पढ़ाते पढ़ाते ये कहाँ पहुंच गए, है ना। नहीं, मैं प्रोनाउन पे ही हूं, एकदम टेंशन नहीं लेने का। आप पहले इसको नोट करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं एग्जैक्टली मामला क्या है, ठीक है। चलिए, अभी टर्म्स क्या हैं इनका और ये प्रोनाउंस में कैसे आए, आगे चल के भी हम लोग आप जो है क्या कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे ना, तो वहां पर भी ये काम आएगा। आइए, पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि एंटीसीडेंट या रेफरेंट क्या होता है। व्हाट इज रिफरेंट या एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट और रिफरेंट, ठीक। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये इंट्रा है, INTRA, ठीक है। आइए देखें, तो सबसे पहले एंटीसीडेंट या रेफरेंट की बात करते हैं। ANTECEDENT, एंटीसीडेंट अथवा REFERENT, रिफरेंट, एंटीसीडेंट अथवा रिफरेंट। ये होते क्या हैं, तो वो एलिमेंट
जिसके बदले प्रोनाउंस आते हैं उस एलिमेंट को हम एंटीसीडेंट या रिफरेंट कहते हैं, जिसको रिप्लेस करते हैं। सुना आपने? देखिए कि द एलिमेंट वह तत्व, वो जिसको आप नाउन कर रहे हैं, दैट द प्रोनाउन सब्स्टिट्यूट्स, मतलब या रिप्लेसेस, ठीक है। प्रोनाउन सब्स्टिट्यूट, जिसके बदले वो आता है, सब्स्टिट्यूट्स, ठीक, फॉर substitutes for is called the antecedent, the antecedent और referent, जो भी आपको कहना हो। ये बात को समझिए, ग्रामेटिकल टर्म है ना, referent of that pronoun, जो जिस शब्द को प्रोनाउन रिप्लेस करता है, उसको सब्स्टिट्यूट करता है, वो एलिमेंट उस प्रोनाउन का क्या कहलाता है? एंटीसीडेंट या रेफरेंट कहलाता है। उदाहरण के लिए मैं कहूं कि माय ब्रदर इज अ टीचर। देखना भैया जरा, माय ब्रदर इज अ टीचर। अब मैं कहूं कि ही टीचर्स हिंदी। देखना बच्चा लोग, अब यहां पर ये जो ही आया है ये प्रोनाउन है, बोलो, ये प्रोनाउन है, और ये किसको रिप्लेस कर रहा है? इस नाउन फ्रेज माय ब्रदर को। तो ये जो माय ब्रदर है बेटा, ये क्या कहलाएगा? एंटीसीडेंट अथवा रिफरेंट, REFERENT, ठीक है। माय ब्रदर इज द एंटीसीडेंट और रिफरेंट ऑफ द प्रोनाउन ही। इस ही प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कौन है? माय ब्रदर। ये इसका रिफरेंट है या एंटीसीडेंट है। एंटीसीडेंट मीन्स पूर्ववर्ती, रिफरेंट रिफर से बना है, जिसको रिफर, मतलब ये प्रोनाउन जिसको रिफर कर रहा है, किसको रिफर कर रहा है? इस माय ब्रदर को, कि मेरा भाई शिक्षक है और वे हिंदी पढ़ाते हैं। तो दिस इज द एंटीसीडेंट और रिफरेंट एंड दिस इज प्रोनाउन। क्लियर हुआ? थोड़ा बीच में हूं हाँ कुछ करते रहिए, कुछ नई बातें आ रही हैं। तो ये टर्म्स हैं, मान लीजिए आप यहाँ जब जुटे हैं या इसको देखेंगे तो हर लेवल के विद्यार्थी देखेंगे, है ना। तो अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, किसी और दुनिया में जाना चाहते हैं, तो वहां अगर टेक्निकल लेवल पर सवाल पूछे जाते हैं या साक्षात्कार में पूछ दिया गया कि रेफरेंट क्या है ग्रामर के संदर्भ में, एंटीसीडेंट क्या है ना, एनाफोरा क्या है, तो आप इसके लिए भी इक्विप्ड रहिए, अपने को सुसज्जित करके जाइए, कहीं भी हार नहीं मानना है। तो सिंपल सी बात है, प्रोनाउन नाउन या नाउन फ्रेज को रिप्लेस करता है। तो वो जो जिस नाउन या नाउन फ्रेज या क्लॉज को रिप्लेस करता है वो कहलाता है एंटीसीडेंट या रिफरेंट, और उसके बदले जो आता है वो प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, क्लियर? खुश रहिए संचित, ठीक है। आगे बात समझ में? तो आज के बाद कोई एंटीसीडेंट या रिफरेंट पूछे ग्रामर के संदर्भ में तो आप लोग बता लोगे ना तुरंत। आपका मस्तिष्क, आपका दिमाग कहां जाना चाहिए? प्रोनाउन के चैप्टर में, कि हर वो नाउन या नाउन फ्रेज या क्लॉज जिसके बदले कोई प्रोनाउन आता है वो उस प्रोनाउन का एंटीसीडेंट है, उसका रिफरेंट है। इज दैट क्लियर? चलिए अब देखिए, तो एक टर्म ये था, आपने एंटीसीडेंट और रिफरेंट समझ लिया। अब एनाफोरा क्या है? व्हाट इज एनाफोरा, है ना। आओ देखो जरा, नेक्स्ट पेज पे चलूं मैं। देखें, अब जो एनाफोरा है
ANAPHORA, एनाफोरा। तो एनाफोरा हर उस शब्द को कहते हैं जो किसी के बदले आता है। ध्यान से सुनिएगा। एनी वर्ड और एलिमेंट दैट रिप्लेसेस सम अदर वर्ड्स। अब देखो ध्यान से, अब समझ लो, संबंध समझो कि जिसके बदले प्रोनाउन आएगा उसे हम एंटीसीडेंट या रिफरेंट कहेंगे, और जो आएगा, ये जो संबंध है एंटीसीडेंट और प्रोनाउन के बीच का जो संबंध है, कनेक्शन है, उसे हम एनाफोरा कहते हैं ना। देखिए कि द कनेक्शन बिटवीन, क्या है ये, द कनेक्शन बिटवीन the pronouns and their nouns is called एनाफोरा। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। वो जो संबंध है ना, बल्कि एंड देयर नाउन्स नहीं, सॉरी, टर्म ठीक से यूज किया जाए। अब हम लोग इसको एंटीसीडेंट करना, एंड देयर एंटीसीडेंट्स कर लो, एंड देयर एंटीसीडेंट्स, यहां पे एंटीसीडेंट्स कर लो ना। द कनेक्शन बिटवीन द प्रोनाउंस एंड देयर एंटीसीडेंट्स इज कॉल्ड एनाफोरा। क्लियर हुआ? ये जो संबंध है, इस संबंध को, इस रिलेशन को एनाफोरा कहते हैं। अब ये जो एनाफोरा है, मतलब वो एक तरह से प्रोनाउन ही है ना। अब इसको ऐसे समझ लो कि जो बदले में आएगा वो एनाफोरा है, और जिसके लिए आएगा वो एंटीसीडेंट या रिफरेंट है। क्लियर है? आपने कहा कि रमेश शिक्षक है, ठीक, वह अंग्रेजी, या वे कह लो, रमेश शिक्षक हैं, वे अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो यहां पर रमेश एंटीसीडेंट है और जो वे है वो एनाफोरा है। वो बता रहा है कि उस संबंध को बता रहा है कि ये वे किसके लिए आया है, ये वे किसके लिए आया है। तो आप पीछे जाके देखिए, तो ये वे ही रमेश के लिए आया है, इसलिए रमेश एंटीसीडेंट और ही एनाफोरा। क्लियर हुआ? थोड़ा सा ग्रामेटिकल टर्म्स भी जान लिया जाए, फिर बाकी जो आम बातें हैं जो पुस्तकों में लिखी हो तो उसकी चर्चा हम लोग करेंगे ही करेंगे। क्लियर है? देखना जरा, ठीक है। अब ये जो एनाफोरा है, ये जो एनाफोरा है, उस संबंध को कहेंगे, उस कनेक्शन को कहेंगे, जो कनेक्शन दोनों के बीच है। ये जो कनेक्शन है, ये या तो इंटर सेंटेंशियल होता है, ठीक है। क्या होगा? इंटर सेंटेंशियल, मतलब इसमें क्या होगा कि द नाउन्स, जो नाउन जिनके बदले आएगा, एंड, बल्कि ऐसे कर लो, तो ऐसे लिखो, थोड़ा सा परिभाषाओं को भी हम लोग को ठीक से ना, कि द प्रोनाउंस, नाउन्स को बाद में रखते हैं, द प्रोनाउंस एंड देयर antecedents are in separate sentences। देखना बच्चा लोग, समझना आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये कह रहा है कि इंटरसेंटेंशियल एनाफोरा क्या है। मैंने एनाफोरा यहां छोड़ दिया है, मैं एनाफोरा को एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखिए उसको कंटिन्यू कर रहा हूं। इंटरसेंटेंशियल एनाफोरा में क्या होगा कि जो प्रोनाउन होंगे और उनके जो एंटीसीडेंट होंगे वो अलग अलग सेंटेंसेस में होंगे, एक ही सेंटेंस में नहीं होंगे। इंटर मतलब के बीच, देखो जरा, है ना। जैसे मैं कहूं कि डोंट, देखो एग्जांपल देखना, समझ में आ जाएगा कि डोंट मेंशन
योर प्लान टू राकेश वाइफ। ठीक, देखिए यहां पे फुल स्टॉप आ गया कि अपने प्लान राकेश की पत्नी को मत बता। देखो फुल स्टॉप, सेंटेंस खत्म हो गया। अब देखो क्या कह रहा है कि अलग अलग सेंटेंस में। अब दूसरा सेंटेंस, शी माइट नॉट अप्रूव ऑफ इट। देखना बच्चा लोग ध्यान से, अब इस वाक्य में यहां पर जो योर प्लान है इसके लिए आया है इट, और ये जो शी है ये किसके लिए आया है? राकेश वाइफ। राकेश वाइफ, देखो राकेश वाइफ, ये वाइफ के लिए शी आया, और ये इट किसके लिए आया? योर प्लान के लिए आया। तो देखो ये दोनों जो फ्रेज हैं, नाउन फ्रेज, इन दोनों के बदले दोनों प्रोनाउंस आए हैं, लेकिन सेपरेट सेंटेंस में आए। ये सेंटेंस अलग है, ये सेंटेंस अलग है। तो यहां पर ये जो शी और इट आया है बच्चा लोग, ये क्या है? ये दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों प्रोनाउंस क्या कहलाएंगे? इंटर सेंटेंशियल, इंटरसेंटेंशियल एनाफोरा। मजा आ रहा है कि नहीं, जरा मुझे बता दो। क्लियर है? कोई समझने में समस्या? कि जब आप सेंटेंस लिखते हैं, जैसे आपने कहा कि आई हैव अ बुक, और छोटा सेंटेंस में देकर समझाता हूं। पहले थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सेंटेंस था तो मैंने दे दिया कि डोंट मेंशन योर प्लान टू राकेश वाइफ, शी माइट नॉट अप्रूव ऑफ इट। यहां पर शी किसके लिए आया है? राकेश की वाइफ, राकेश वाइफ के लिए, और इट किसके लिए? योर प्लान के लिए। लेकिन ये दोनों के दोनों जो आए हैं, अब देखो, अब यहां पर योर प्लान और राकेश वाइफ क्या है? एंटीसीडेंट है, रिफरेंट है। क्लियर हो गया? और शी और इट क्या है? एनाफोरा है। कैसा एनाफोरा है? इंटरसेंटेंशियल है, अर्थात ये उसी सेंटेंस में नहीं आ रहे हैं, उससे अलग सेंटेंस में आ रहे हैं। बोले थोड़ा सा मुझे अपनी बात, अपनी भावनाएं पहुंचाएं, मैं जानूं कि आप साथ में हैं और आपको मजा आ रहा है पढ़ने में। ठीक है? अब देखिए जरा एक और एग्जाम्पल, छोटा एग्जाम्पल लेके समझाता हूं और बेहतर समझ में आएगा। ठीक, देखो कि मैं इसको हटा रहा हूं, ये देखिए, जैसे मैं कहूं कि राकेश हैज, ना हैज नहीं बल्कि पास्ट करो इसको, राकेश हैड अ बिग कार, फुल स्टॉप ना, ही सोल्ड इट लास्ट ईयर। राकेश के पास कार थी, बड़ी सी कार थी, उसने पिछले साल बेच दिया। अब देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद एक नया सेंटेंस आया, तो ये ही किसके लिए आया? राकेश के लिए। और ये इट किसके लिए आया? अ बिग कार, इस पूरे फ्रेज के लिए आया ना। लेकिन ये दोनों के दो जो प्रोनाउंस आए हैं, जो एनाफोरा आए हैं नाउंस के बदले, वो उसी सेंटेंस का हिस्सा नहीं है, अलग सेंटेंस में आ रहे हैं। जब वो सेंटेंस ना अक्रॉस द सेंटेंस, वो सेंटेंस को पार करके दूसरे सेंटेंस जब चले जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? इंटर सेंटेंशियल एनाफोरा। यहां पर ये दोनों दोनों ही और इट जो आए हैं, इन्हें आप क्या कहोगे? इंटर सेंटेंशियल एनाफोरा। ठीक, क्लियर? अब देखना जरा, अब इंट्रा सेंटेंशियल क्या होगा? इंटर सेंटेंशियल, ठीक है, देखिएगा जरा। अब इंट्रा सेंटेंशियल देखो,
तो इंट्रा सेंटेंशियल क्या है? INTRA, इंट्रा मतलब विद इन होता है। इंट्रा सेंटेंशियल, हाँ, इंट्रा सेंटेंशियल, इसमें क्या होता है? तो ये विद इन द सेंटेंस होता है, विद इन द सेम सेंटेंस, सेम सेंटेंस, ये उसी सेंटेंस के अंदर ही आएगा, उसको आप इंट्रा सेंटेंशियल एनाफोरा कहोगे। ये जो प्रोनाउन होते हैं ये क्या करेंगे? सेंटेंस के अंदर ही आएंगे, बाहर नहीं जाएंगे, ठीक ना? जैसे ही पुट द बुक ऑन द टेबल बिफोर he started reading it। देखना जरा, he put the book on the table before he started reading it। अब यहाँ पे देखो जरा, ये it किसके लिए आया बच्चा? इस द बुक के लिए, इस नाउन फ्रेज के लिए। और ये पूरा का पूरा एक ही सेंटेंस है, इसमें जो प्रोनाउन आया है, जो एनाफोरा आया है, वो अलग सेंटेंस में नहीं है, इसी सेंटेंस का ये हिस्सा है। जब इसी सेंटेंस का हिस्सा होता है इसे हम क्या कहते हैं? इंट्रा सेंटेंशियल एनाफोरा। इंट्रा सेंटेंशियल, ठीक है, एनाफोरा। ये देखो, इंट्रा सेंटेंशियल एनाफोरा, क्लियर है? जब वो सेंटेंस के अंदर ही आएगा, जब सेंटेंस के अंदर ही, ये जो प्रोनाउन है ये उसी सेंटेंस का हिस्सा है, अलग नहीं है, तो उसको इंट्रा सेंटेंशियल कहेंगे। और जब वो सेंटेंस से बाहर चला जाए तो उसको इंटर सेंटेंशियल कहेंगे। ये कुछ टर्म है प्रोनाउंस के लिए, इनको जान लीजिए। थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन सुने रहेंगे तो काम ही आएगा, है ना? आइए जरा देखें, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक और बात आई है कि एक और टर्म आपने लिखा था, दो टर्म और, कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड ना, बैकवर्ड एनाफोरा और फॉरवर्ड एनाफोरा। इसको जरा समझ लो, ये बहुत, ये चीजें थोड़ी टेक्निकल लग रही हैं कि जब आप सेंटेंस लिखोगे, सेंटेंसेस को पढ़ोगे, तो वहां ये आपको सहयोग करेंगी भाषा को समझने में। मामला समझो जरा कि अमूमन जो क्या होता है, यूजुअली, मोस्टली जो एनाफोरा होता है, अर्थात जो प्रोनाउन होता है, वो नाउन के बाद ही आता है, अपने एंटीसीडेंट के बाद ही आता है। अमूमन, मोस्ट ऑफ द टाइम, ये एंटीसीडेंट के बाद आता है, ठीक है? तो जब ये बाद आता है मतलब आगे आता है, पहले नाउन आता है तब उसके बाद प्रोनाउन आता है, तो उसको फॉरवर्ड एनाफोरा कहते हैं। जैसे यहां पर देखो, ये जो इट आया है, इस प्रोनाउन के आगे आया है, पीछे नहीं आया है। तो जिसको आप, अब एक ही चीज है, देखना जरा, ये जो इंट्रा सेंटेंशियल एनाफोरा है, इसको आप फॉरवर्ड एनाफोरा भी कह सकते हैं। बस एकदम घबराने का नहीं, इसको आप फॉरवर्ड एनाफोरा भी कह सकते हैं, ठीक है? लेकिन कभी कभी, ऐसा अक्सर नहीं होता, जो फॉरवर्ड एनाफोरा है यही मोस्टली यूज होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जिस नाउन के बदले प्रोनाउंस आते हैं, वो प्रोनाउंस पहले आ जाते हैं और नाउन्स बाद में आते हैं। ऐसा भी मिलेगा, आप जब लिटरेचर पढ़ोगे, बड़े लेखकों को पढ़ोगे, तो वो अपने स्टाइल में लिखते हैं कि जिस नाउन के लिए प्रोनाउन आया है, वो नाउन बाद में आएगा और प्रोनाउन पहले आएगा। बहुत आसान है, इसको जटिल समझ के और घबरा के मत सोचिएगा, मैं फिर कह रहा हूं, सिंपल सी बात है, ठीक है? सिंपल सी बात समझो कि जब, फिर से मैं एक बार आपको रिकैप कर दे रहा हूं कि जब आप सेंटेंस लिख रहे हैं और उसके बदले आने वाले प्रोनाउंस उसी सेंटेंस में ही आते हैं, वो एक ही सेंटेंस है,
तो इंट्रा सेंटेंशियल एनाफोरा है। और अगर वो प्रोनाउंस नए सेंटेंस में, अलग सेंटेंस में, सेपरेट सेंटेंस में आते हैं तो वो इंटर सेंटेंशियल एनाफोरा है। अब देखना जरा, अब कहीं आपको मिलेगा कि फॉरवर्ड एनाफोरा और बैकवर्ड एनाफोरा। तो अमूमन क्या होता है कि हम जब सेंटेंस लिखते हैं तो पहले नाउन को लिखते हैं, तब उस नाउन के बदले प्रोनाउंस आते हैं। फॉरवर्ड मतलब आगे आएंगे, तो उसको हम फॉरवर्ड एनाफोरा कहेंगे। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां आपको मिलेंगी, अभी मैं एग्जांपल से दिखाता हूं, जहां पर प्रोनाउंस पहले आते हैं तब उनके बाद नाउन्स आते हैं। मतलब जिन नाउन्स के लिए आपने उन प्रोनाउंस का, उन एनाफोरा का प्रयोग किया है, वो पहले आते हैं और नाउन बाद में आते हैं। ऐसे में उन्हें हम बैकवर्ड एनाफोरा कहते हैं। जैसे यहां पर देखो, ये फॉरवर्ड एनाफोरा क्लियर हो गया। देखो, आप कुछ भी लिखते, आपने कहा कि आई बॉट अ पेन, आई बॉट अ पेन, देखना जरा ना, आई गेव इट टू माय सिस्टर, मैंने पेन खरीदा और मैंने अपनी बहन को दे दिया। देखो यहाँ पे ये किसके लिए आया है, इसके लिए, और बाद में आया है ना, आगे आया है, पीछे नहीं आया है। यहाँ पे जो इट है ये क्या है, फॉरवर्ड एनाफोरा है, फॉरवर्ड एनाफोरा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए जरा, अब यहां पर आप ऐसी भी स्थिति आएगी कि प्रोनाउन ही पहले आ जाए, नाउन बाद में, ठीक है ना। ठीक, तो फिर उस अवस्था में हम उसे बैकवर्ड एनाफोरा कहेंगे। एक एग्जांपल उसका भी दे दीजिए। आइए जरा देखिए, अब जैसे मैं कहूं, ठीक है, बिकॉज दे, देखना जरा, डिस्कवर्ड, DISCOVERED ना, डिस्कवर्ड दैट they really didn't like them. Okay? The boys decided not to order pancakes, ये केक का ही एक वैरायटी है, pancakes for breakfast anymore. देखना जरा, अब ध्यान से देखो बच्चा, यहां पर ये जो दे आया है किसके लिए आया है, बॉयज के लिए। ठीक, फिर ये दे किसके लिए आया है, इन्हीं बॉयज के लिए। और ये देम किसके लिए आया है, इन पैनकेक्स के लिए। चूंकि उन्होंने ये पाया, उन्होंने डिस्कवर कर लिया, इस बात का उन्हें अंदाजा हो गया कि उन्हें वास्तव में वे पसंद नहीं है। क्या पसंद नहीं है, पैनकेक्स। इसलिए लड़कों ने फैसला किया कि हम आगे से नाश्ते के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए पैनकेक्स का ऑर्डर नहीं देंगे। अब देखना जरा बच्चा, अब यहां पर देखिए, ये यहां पर ये दे, यहां पर भी ये दे और ये देम, ये तीनों प्रोनाउंस एनाफोराज किसके लिए आए हैं, इन बॉयज के लिए, इन पैनकेक्स के लिए। तो आप ध्यान से देखो, यहां नाउन बाद में आया है और प्रोनाउंस पहले आ गए हैं, प्रोनाउन नाउन से पहले। इसलिए ये जो प्रोनाउंस हैं इन्हें हम क्या कहेंगे, बैकवर्ड एनाफोरा। ठीक है, बैकवर्ड एनाफोरा। कुल मिलाकर के अगर सरल शब्दों में मैं कहूं तो जो प्रोनाउंस होते हैं वो नाउन्स के बदले आते हैं, हम उन्हें एनाफोरा कहते हैं। और ये जनरली
नाउन के बाद आते हैं। जब नाउन के बाद आते हैं तो इनको हम फॉरवर्ड एनाफोरा कहते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि प्रोनाउंस पहले आ जाते हैं, नाउन बाद में। हालांकि ये बहुत लोकप्रिय तरीका नहीं है, अमूमन नाउंस ही पहले रखे जाते हैं। लेकिन अगर किसी ने इस तरह का सेंटेंस प्रोड्यूस किया तो आप कहोगे कि यहाँ पे बैकवर्ड एनाफोरा का प्रयोग हुआ है। ये जानना जरूरी है कि प्रोनाउंस पहले भी आ सकते हैं। क्लियर? तो ये पूरा का पूरा खाका ढांचा किसके लिए था? प्रोनाउंस की परिभाषा को समझने के लिए। ठीक है, मैं समझ सकता हूं कि थोड़ा सा मैं टेक्निकल हो गया। हो सकता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले, खासकर वनडे वाले बच्चे हों, वो सोचे कि इतनी सारी चीजें सर क्यों बता रहे हैं, ये एग्जाम में कैसे आएगा? ये एग्जाम में आने के लिए आना होगा। हाँ, आएगा। अगर आप नेट देते हैं, जीआरएफ देते हैं, टीजीटी देते हैं, पीजीटी देते हैं, एलटी ग्रेड देते हैं, तो वहां पर निश्चित रूप से आपसे ग्रामेटिकल टर्म्स भी पूछे जा सकते हैं, टेक्निकल वर्ड्स भी पूछे जा सकते हैं। और जो वनडे वाले लोग हैं उनको मैंने इसलिए ये पढ़ा, उनको भी मैं कहता हूं कि आप जान लो, क्योंकि आप जब सेंटेंसेस पढ़ते हो कभी कभी मान लो, सपोज करो, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचो मुन्ना लोग, कि आप पैसेज कर रहे हैं, आप कोई क्लोज टेस्ट कर रहे हैं और वहां पर प्रोनाउन से संबंधित ही कोई पैसेज या आर्टिकल ले करके रख दिया, किसी ग्रामर की बुक से ही कोई पैसेज उठाया, उसने लाके पटक दिया और उसमें इसी तरह से जो है उसने डिस्क्रिप्शन दिया कि व्हेन देयर इज अ फॉरवर्ड एनाफोरा in the sentence, it means the pronoun comes before and the after and the noun comes, ऐसे करके मतलब इमेजिन करो जरा किस तरह का एक लेख दे दिया। अब आपको वहां एनाफोरा, रिफरेंट, एंटीसीडेंट या बैकवर्ड एनाफोरा या फॉरवर्ड एनाफोरा आदि आदि चीजें नहीं पता है तो गाड़ी फंस सकती है, समस्या आ सकती है। वैसे भी भाषा पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा इसके, जैसे आप केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ते हैं वहां पे टर्म्स आते हैं ना, यहाँ पर भी टर्म्स आए हैं, इनको संभाल लीजिएगा। तो प्रोनाउन क्या है, एंटीसीडेंट क्या है, रिफरेंट क्या है, एनाफोरा क्या है, बैकवर्ड एनाफोरा क्या है, फॉरवर्ड एनाफोरा क्या है, इंटरसेंटेंशियल एनाफोरा क्या है, इंट्रासेंटेंशियल एनाफोरा क्या है, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हैं। एक बार अगर अभी लाइव पढ़ते हुए थोड़ा कम समझ में आया हो तो ये वीडियो अभी मैं एडिट करके डालूंगा, एक बार फिर से देखिएगा। और कहीं कोई बात परेशानी है तो आप जरूर पूछिएगा मैसेज करके या जैसे भी आपको, कल जब मैं जुड़ूंगा